नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विशाल राष्ट्रीय संकट की बात करने जा रहे हैं जो बिना किसी शोर शराबे के बिल्कुल खामोशी से हमारी जमीन के ठीक नीचे पनप रहा है। देखिए, जब भी हम प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सोचते हैं ना, तो अक्सर हमारे दिमाग में भयानक बाढ़, भूकंप या तूफान की तस्वीरें आती हैं। लेकिन एक ऐसा भी संकट है जो बहुत ही शांति से अपना काम कर रहा है और सच मानिए, ये हमारी खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण की नींव को पूरी तरह से खोखला कर रहा है। जरा एक पल के लिए इस बहुत ही बड़े नंबर के बारे में सोचिए। 5.11 बिलियन यानी करीब 511 करोड़ टन। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। इतनी भारी मात्रा में भारत हर साल अपनी उपजाऊ मिट्टी खो देता है। ये सब मिट्टी के कटाव यानी सॉइल इरोजन का सीधा नतीजा है। इसे आप एक छिपा हुआ चोर कह सकते हैं जो हर दिन हर मिनट हमारी जमीन को चुरा रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि हम इस चोरी को अपनी आंखों के सामने होते हुए भी नहीं देख पाते। तो आज हम किन किन चीजों पर चर्चा करेंगे। पहला, भारत का ये छिपा हुआ मिट्टी संकट। दूसरा, इस कटाव के व्यापक नुकसान। तीसरा, पंजाब जो कि हमारा अन्न भंडार है वो कैसे खतरे में है। चौथा, मिट्टी की सहनशीलता सीमा को समझना। और अंत में इसके जोखिमों और समाधानों का मानचित्रण। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, भारत का छिपा हुआ मिट्टी संकट। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर ये 5.11 बिलियन टन कटी हुई मिट्टी अपनी जगह से उठकर जाती कहाँ है, क्योंकि वो हवा में तो गायब हो नहीं सकती, है ना। दरअसल इस प्राकृतिक चोरी की प्रक्रिया काफी हैरान करने वाली है। जो मिट्टी अपनी जगह से कटती है उसका 40% से अधिक हिस्सा तो देश के भीतर ही एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाता है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे अहम जलाशयों में जाकर फंस जाता है या फिर पूरी तरह से बहकर महासागरों में मिल जाता है। और एक बार जो मिट्टी समंदर में चली गई उसे वापस लाना पूरी तरह से असंभव है। ये हमारा पक्का नुकसान है। अब आते हैं हमारे दूसरे अहम पहलू पर, इस कटाव से होने वाले भारी नुकसान। देखिए, बहुत सिर्फ मिट्टी के इधर उधर होने की नहीं है, इसके बहुत ही गंभीर नतीजे होते हैं। ये कटाव सीधे तौर पर हमारी 13.4 मिलियन टन फसल की पैदावार चुरा लेता है। इतना ही नहीं, ये मिट्टी से जीवनदायी पोषक तत्वों को खत्म कर देता है, जिसका मतलब है कि हमें खेती के लिए और भी ज्यादा कृत्रिम उर्वरकों की जरूरत पड़ेगी। और तो और, जमीन में फंसे हुए लगभग 34.6 मिलियन टन कार्बन को यह वापस वायुमंडल में छोड़ देता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। साथ ही हमारे प्रमुख बांधों की जल संचयन क्षमता भी हर साल 1.2% तक कम हो जाती है, बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह। अब अगर इस पूरे नुकसान को हम रुपयों पैसों में तोलकर देखें तो तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है। सिर्फ एक साल में यह नुकसान 382 बिलियन रुपए से भी कहीं ज्यादा का बैठता है। जरा सोचिए, केवल बारिश पर निर्भर रहने वाली फसलों के नुकसान से ही ये हमारी राष्ट्रीय जीडीपी के लगभग 0.3% के बराबर हो जाता है। तो ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, पंजाब, खतरे में हमारा अन्न भंडार। अगर हम थोड़ा और गहराई में जाकर किसी एक जगह को देखें तो पंजाब की स्थिति सच में चिंताजनक है। जिस जमीन पर पूरा देश अपने भोजन के लिए निर्भर है, उसी जमीन का 16.3% हिस्सा आज मध्यम से लेकर गंभीर मिट्टी कटाव का सामना कर रहा है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारी थाली में अन्न पहुंचाने वाली जमीन ही धीरे धीरे बहती जा रही है। इसका सीधा असर हमारी आने वाली पीढ़ियों की खाद्य सुरक्षा पर पड़ना तय है। और दिलचस्प बात यह है कि ये नुकसान हर फसल पर बराबर नहीं होता। यहाँ जोखिम बहुत ही खतरनाक ढंग से केंद्रित है। इस क्षेत्र में होने वाले कुल उत्पादन नुकसान का लगभग 97% सीधा असर हमारे सबसे महत्वपूर्ण अनाज पर पड़ता है। तिलहन और दालों पर इसका प्रभाव थोड़ा कम जरूर है, लेकिन जो अनाज हमारी रोजमर्रा की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो सबसे ज्यादा खतरे में है। अनाज के इन आंकड़ों को जब हम और करीब से समझते हैं तो सच्चाई सामने आती है। स्थानीय कृषि अर्थव्यवस्था की पूरी नींव यानी हमारा गेहूं, मक्का और धान इस छिपी हुई चोरी का सबसे बड़ा खामियाजा भुगत रहे हैं। इन मुख्य फसलों के बिना पंजाब की जो कृषि पहचान है और देश का पेट भरने की उसकी जो क्षमता है, उन दोनों पर ही गंभीर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। यहां से हम अपने चौथे हिस्से में प्रवेश करते हैं, मिट्टी की सहनशीलता सीमा यानी टॉलरेंस लिमिट को समझना। अब सवाल उठता है कि हम इस नुकसान को रोकें कैसे। इसके लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि हमारी जमीन आखिर कितना दबाव झेल सकती है। इसे टी वैल्यू या सहनशीलता सीमा कहते हैं।
इसे आप एक तरह की बायोलॉजिकल स्पीड लिमिट मान सकते हैं। प्रकृति की अपनी एक गति होती है जिससे वो नई मिट्टी बनाती है। अगर मिट्टी कटने की रफ्तार उसके बनने की रफ्तार से ज्यादा हो जाए तो जमीन बंजर होने लगती है। अब अगर हम अलग अलग इलाकों को देखें तो जमीन की ये ताकत हर जगह एक जैसी नहीं होती। पहाड़ी शिवालिक और पीडमॉन्ट क्षेत्र काफी नाजुक हैं। वहां मिट्टी के कटाव को सहने की क्षमता समतल जलोढ़ मैदानों की तुलना में बहुत कम है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमें हर इलाके के लिए अलग अलग संरक्षण रणनीतियां बनानी होंगी। एक ही नियम हर जगह लागू नहीं किया जा सकता। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, इन जोखिमों और उनके समाधानों का मानचित्रण। वैज्ञानिकों ने इस सारे सैद्धांतिक डेटा को लेकर कुछ बेहद अहम नक्शे तैयार किए हैं। ये जानकारी हमें एक बहुत ही शानदार आधार प्रदान करती है। इससे हमें बिल्कुल साफ साफ पता चलता है कि पंजाब के अलग अलग जिलों में मिट्टी असल में कितना दबाव बर्दाश्त कर सकती है, कौन से क्षेत्र प्राकृतिक रूप से मजबूत हैं और कौन से पहले से ही अपने टूटने की कगार पर हैं। और जब हम इस आधारभूत सहनशीलता सीमा में से असली कटाव को घटाते हैं तो शोधकर्ताओं को एक बहुत ही शक्तिशाली टूल मिलता है, प्रायोरिटी मैप। ये नक्शा बिल्कुल सटीक रूप से बताता है कि किन इलाकों में आज और अभी तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है और किन इलाकों में हालात अभी नियंत्रण में हैं। इस डेटा से ये साफ हो जाता है कि इस संकट का असल केंद्र कहाँ है। जरा सोचिए, पठानकोट जिले का लगभग आधा हिस्सा वर्तमान में भारी मिट्टी कटाव के जोखिम का सामना कर रहा है। इसके ठीक पीछे रूपनगर और नवान शहर हैं। ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे हम भविष्य के लिए टाल सकें। इसके लिए तो रातों रात कदम उठाने की जरूरत है। तो जैसे जैसे ये छिपा हुआ चोर हमारी खाद्य सुरक्षा की नींव को खोखला कर रहा है, जाते जाते सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या हमारी जमीन की सहनशीलता की सीमा पूरी तरह टूटने से पहले हम इन वैज्ञानिक समाधानों को जमीनी स्तर पर लागू कर पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न सिर्फ हमारे खेतों का बल्कि हमारे आने वाले कल का भविष्य तय करेगा। इस पर गंभीरता से विचार जरूर कीजिएगा।